हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन ऑफिशियल फिजिक्स। हम समित हम साथ में रिवीजन स्लैश क्रैश कोर्स कर रहे हैं फिजिक्स का। हम अभी करंट से डील कर रहे थे। हमने बेसिकली लास्ट लेक्चर में करंट, ओम्स लॉ, ये सारी चीज़ें देखी। पिछले कुछ लेक्चर थोड़े लंबे हो गए थे। अब हमें बेसिक मालूम है। तो अब जब हम सर्किट से डील करेंगे, सर्किट्स कुछ नहीं है, इन्हीं चीज़ों की एप्लीकेशन है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जब सर्किट ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो उसमें जो करंट का फ्लो कैसे होता है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अगर रेजिस्टर लगा दिया तो क्या डिफरेंस आता है करंट पे या पोटेंशियल डिफरेंस पे, जो भी डिफरेंस आता है हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखा होगा आपने चिप्स में सर्किट को जिस तरह से दिखता है, लेकिन हम थोड़ा उसको इजी फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। चलिए, हमें बेसिक सारा मालूम है, अब हम सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, सीधे सीधे हम आते हैं सर्किट सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके पहले बस एक डेफिनेशन है, देख लेना चाहिए भाई। ये क्या है? ये आपने देखा है सेल्स, घर में आपने देखे होंगे ऐसे सेल्स होते हैं। इसको ईएमएफ डिवाइस बोलते हैं। व्हाट इज़ ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये वाला डिवाइस बोलते हैं इसको। ईएमएफ डिवाइस डज वर्क ऑन चार्जेस। ये चार्जेस पे काम करता है, ठीक है। चार्ज जो रहते हैं ना, उस पर काम करता है, उस पर वर्क करता है टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स आउटफील्ड टर्मिनल। जैसे मान लीजिए ये आपका सेल है, ऐसे ही कुछ होता है सेल, ठीक है, यहाँ पर होता है। तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में वायर फ्लो करके यहाँ बल्ब लगा दिया जाए तो क्या होता है, वो बल्ब ग्लो करने लगता है। सही बात है, वो बल्ब है ना ग्लो करने लगता है। क्यों? क्योंकि इस बल्ब के अक्रॉस करंट फ्लो होता है, ठीक है। इस बल्ब के अक्रॉस करंट फ्लो होता है। इसमें इसका कुछ ईएमएफ होता है, जिसके कारण वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है, वो कांस्टेंट रहता है, राइट। तो जो अब देखिए, बात कर चुके हैं हम कैपेसिटर्स में, जो पोटेंशियल यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर रहेगा, वही यहाँ पर रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीच में सिर्फ और सिर्फ वायर, अगर बीच में कोई रेजिस्टर, कोई कैपेसिटर नहीं है तो पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल यहाँ पर रहेगा, यहीं रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी रहेगा, राइट। ग्रीन और येलो, ग्रीन और येलो। तो जो सेल का काम ये रहता है कि एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना अक्रॉस ये दो एंड पॉइंट्स, अपने खुद के एंड्स के अक्रॉस। तो इससे वो करंट फ्लो करवाता है सर्किट में, ठीक है। तो सेल का काम क्या रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना अपने आउटपुट टर्मिनल्स के बीच में। अगर थोड़ी और इसको ऊंची भाषा में बोल दिया जाए, थोड़ी और टेक्निकल भाषा में बोल दिया जाए, लेकिन अगर देसी भाषा में बात करें, मतलब जो दो पॉइंट्स रहते हैं ये वाले, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इन टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईएमएफ। अब रियल और आइडियल ईएमएफ डिवाइस देखो, आइडियल जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं है। सिंपल है, अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है उस बैटरी में तो वो हो गया आइडियल ईएमएफ डिवाइस। तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस उस बैटरी का रहता है, जो पोटेंशियल, जैसे ये बैटरी है, ठीक है, ये ऐसी होती है, सेल आपका ऐसी होता है। तो अगर ये रियल है, अगर ये आइडियल है, ठीक है, तो इसमें इसका जो ईएमएफ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ठीक है। ऐसा सर्किट है, तो जो इसका ईएमएफ होगा वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इन दोनों टर्मिनल्स पे। और अगर ये रियल है तो मतलब इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस के कारण कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा दैट विल बी लिटिल लेस देन ईएमएफ, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी डेफिनेशन। आइडियल ईएमएफ डिवाइस इज वन दैट लैक्स एनी इंटरनल रेजिस्टेंस। कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल इज इक्वल टू ईएमएफ, ठीक है। और रियल ईएमएफ डिवाइस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल इज इक्वल टू ईएमएफ ओनली इफ देयर इज नो करंट थ्रू डिवाइस, ठीक है। अगर कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो जो ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। फ़र्क ही नहीं पड़ता, करंट ही फ्लो नहीं हो रहा। और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ ईएमएफ में से कुछ पोटेंशियल कम हो जाता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का दैट इज़ लेस देन ईएमएफ, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कम क्यों होता है रेजिस्टेंस होने से, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक है, ठीक है। तो इसके पहले ये आपका ईएमएफ डिवाइस या सेल का साइन होता है, ठीक है। जब हम बनाएंगे तो बार बार ड्राइंग नहीं बनाएंगे सेल की, ये बना दिया मतलब सेल है। अगर मेरे को रेजिस्टेंस शो करना है तो मैं ऐसा सिंबल बनाऊंगा, दिस इज सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड दिस फॉर योर मतलब फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सेल बेसिकली ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। दो पैरेलल लाइंस होती है, एक बड़ी एक छोटी। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। वो सब हम देखेंगे बाद में, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। ये जो साइन होता है ये कैपेसिटर का साइन होता है, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। रेजिस्टर का साइन क्या होता है? दिस इज साइन फॉर रेजिस्टर। और कोई डिवाइस लगा रहेगा तो वो आपको, और अगर आगे कुछ होगा तो मैं बताते जाता हूँ, ठीक है। तो जब कोई रेजिस्टर रहता है, मान लीजिए ये कोई सर्किट है, सर्किट क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें।
इसमें से कुछ, ये रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस वायर है, इसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ आई? आई मान लीजिए 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो देखिए, तो अगर ये नॉर्मल वायर होता, ठीक है, अगर ये नॉर्मल वायर होता, वाइट वाला नॉर्मल होता, कोई रेजिस्टर नहीं होता और इससे कुछ करंट फ्लो हो रहा होता आई के बराबर ही, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पे है वही इस पॉइंट पे होता, वही इस पॉइंट पे होता, वही इस पॉइंट पे होता और वही इस पॉइंट पे होता। मतलब कुछ भी नहीं है, ना कैपेसिटर है बीच में, ना रेजिस्टर है बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टिंग वायर में सेम रहता, लेकिन चूंकि बीच में कुछ रेजिस्टेंस आ गया है, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है, लेकिन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, इसलिए मैंने अलग कलर यूज़ करा है। आगे चलो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ था वही यहाँ रहेगा, वही यहाँ रहेगा, वही यहाँ रहेगा। मतलब रेजिस्टेंस आने से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब कितना चेंज हो रहा है ये देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई रेजिस्टर है, करंट फ्लो हो रहा है आई के बराबर, यहाँ पर पोटेंशियल है कुछ आपका 10 वोल्ट्स, ठीक है, करंट है 10 एम्पियर, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए 0.5 ओम, ठीक है। तो आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ लगाइए, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो V कितना होगा, I कितना है 10, R कितना है 0.5, 10 इंटू 0.5 कितना हो गया 5। मतलब जो पोटेंशियल 5 वोल्ट, सॉरी ओम नहीं 5 वोल्ट, तो मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल जो ड्रॉप हुआ है वो 5 के बराबर हुआ। तो यहाँ पर 10 वोल्ट था तो यहाँ पर 5 कम हो गया है, ठीक है। ये पोटेंशियल ड्रॉप बताता है, ड्रॉप मतलब कितना गिरा है। तो यहाँ पर 10 माइनस 5 तो 5 बचा है। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 5, 10 माइनस 5, ठीक है। तो इस तरह आप रेजिस्टर अगर आ जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरह से कम होता है, ठीक है। ये तो हो गया एक नॉर्मल सी चीज़। अब सर्किट क्या होता है भाई, मान लीजिए ये कोई बैटरी लगी है, इसका कुछ EMF है या वोल्टेज है, अभी हम आइडियल बैटरी की बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसका कुछ 10 वोल्ट की बैटरी है, तो अगर इसके दोनों ये कोई रेजिस्टर है यहाँ लगा दो, ऐसा कुछ कैपेसिटर लगा दो यहाँ पर और ऐसे कनेक्ट कर दो। ये ओपन है अभी, इसको फिर क्लोज भी कर सकते हैं भाई। स्विच है आपका, जो स्विच नहीं होता है आपके बोर्ड में, पंखा चालू करने के लिए स्विच होता है, तो ये वो वाला स्विच है। तो जब मैं स्विच ऑन करता हूँ तो ये कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर स्विच ऑन ऑफ है तो मतलब ये सर्किट ओपन है, खुला हुआ है, तो कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तभी तो जब स्विच ऑन ऑफ रहता है तो ना पंखा चलता है नाइट। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होता है करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो ये जो मैंने सिस्टम बनाया है दिस इज सर्किट, ठीक है। पहले वाला ओपन सर्किट था, क्लोज करने पे आ गया क्लोज सर्किट। तो ऐसा कुछ दिखता है सर्किट। इससे करंट कैसे फ्लो होता है, करंट होता है फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। ये भी एक चीज़ आप देख लो, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की साइड करंट आपका फ्लो होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिक्स आपने देख लिए। तो भाई देखो, सर्किट एनालाइज करते हैं, उसके 2 लॉ होते हैं, ठीक है। 2 लॉ होते हैं, किरचॉफ ने दिए थे। पहला होता है जंक्शन लॉ, वो बोलता है कि सम ऑफ करंट एंटरिंग एनी जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग एनी जंक्शन। मतलब अगर वायर ऐसा आ रहा है और वो 2 जगह स्प्लिट हो जा रहा है, तो अगर यहाँ पर 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इस जंक्शन पे, जंक्शन मतलब ये पॉइंट जो जहाँ पर मिल रहे हैं, इस पे करंट कितना आ रहा है 10 एम्पियर। तो इससे जो करंट निकलेगा दैट शुड ऑल्सो भी 10 एम्पियर, ठीक है। अगर यहाँ 7 जा रहा है तो यहाँ पर कितना जाएगा 3, ठीक है। तो ऐसे ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 जा रहा है तो यहाँ पर कितना जाएगा 5, ओके। अगर यहाँ पर 2 जा रहा है तो यहाँ पर कितना जाएगा 8। तो सम 10 एम्पियर के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि ऊपर जाए 9 एम्पियर और नीचे आ जाए 5 एम्पियर, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो जितना एंटर हो रहा है उतना ही एग्जिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया जंक्शन लॉ। सेकेंड लॉ होता है किरचॉफ्स का, बोलता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल एनकाउंटर्ड इन अ कंप्लीट ट्रैवर्सल ऑफ एनी लूप ऑफ सर्किट मस्ट बी 0। अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई सर्किट है, कोई लूप है, एक सबसे सिंपल सा बना देता हूँ मैं। ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये एक रेजिस्टर लगा दिया और ये लूप आपका हो गया कंप्लीट। पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसका कुछ EMF ले लेते हैं, ई ले लेते हैं हम,
ठीक है, दिस इज ई। अब देखो आप, ये बोलता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल, ठीक है, एनकाउंटर्ड इन अ कंप्लीट, अगर करंट कंप्लीट ट्रेवर्सल ऑफ एनी लूप, अगर करंट पूरा लूप ट्रैवल करता है, मतलब यहाँ से निकल के वापस यहीं पर आ जाता है, ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एनकाउंटर होगा, इस पॉइंट से जाके वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। कंप्लीट ट्रैवल में जो चेंज होगा दैट विल बी ज़ीरो। कैसे बताता हूँ, देखिए वो यहाँ से ट्रैवल करना चालू करा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ पोटेंशियल है आपका, कुछ भी मान लेता हूँ, यूजुअली ऐसा माना जाता है आसान करने के लिए, यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो है और यहाँ पर पोटेंशियल ई है, ठीक है भाई, ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है, ई के बराबर है। आपको ऐसे समझ में आ रहा, वैल्यू ले लेते, मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो इसके अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, 10 वोल्ट। तो यहाँ पर 0 मान लो, यहाँ पर 10 मान लो, हो गया भाई। यहाँ पर 10 और यहाँ पर 20 भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्बिट्री वैल्यू, पहले भी बात कर चुके हैं, पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है, ठीक है। तो मैं 0 और 10 मान रहा हूँ आज सहूलियत के लिए। तो यहाँ से कुछ करंट फ्लो होना चालू हो रहा है, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो करंट फ्लो कितना होगा, पहली बात तो आई होता है V/R, ठीक है, V/R, एक ही रेजिस्टर है तो नॉर्मल कितना, आई कितना होगा, V कितना है आपका 10, ठीक है, और R कितना है 5, तो करंट होगा 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से 2 एम्पियर निकला, यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल कितना था 10, यहाँ पर कितना होगा 10, यहाँ पर कितना होगा 10, यहाँ पर कितना होगा 10, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, V = IR, 2 × 5, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 10, तो यहाँ पर हो गया 0, ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो ये बोल रहा है जो पोटेंशियल एनकाउंटर्ड होता है अगर क्लोज सर्किट में वो 0 होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया क्या हो रहा है। अब वो 0 होता है वो कैसे करोगे, लूप लॉ के अनुसार, ठीक है। लूप लॉ को अगर मैं मद्देनज़र रखते हुए एक इक्वेशन लिखने की कोशिश करूँ, ये 5 है, ये 10 है, तो जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो मैं इसको लिख रहा हूँ 10, यहाँ से मैंने चालू करा 10 + 10, इसका वोल्ट +10 है, ठीक है। करंट आ रहा था 2 एम्पियर -2 × 5, ठीक है, यहाँ से चालू करा था +10 -2 × 5, नेगेटिव क्यों, क्योंकि इतना ड्रॉप हो रहा है, इतना गिर रहा है। यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 0 हुआ था, हमने देखा था, तो इतना गिर रहा है, तो -2 × 5, ठीक है। तो जब आप रेजिस्टर के अक्रॉस ऐसे लिखोगे करंट की डायरेक्शन में, तो इन डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। तो यही करंट की डायरेक्शन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है। -2 × 5, आगे कुछ है क्या, नहीं, यहाँ से चालू कर रहे थे और यहीं पर वापस आ गए, इसकी वैल्यू कितनी आई, 0। तो यही बोलना चाहता है ये लोग कि एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल एनकाउंटर्ड इन कंप्लीट ट्रैवल्स ऑफ एनी लूप ऑफ सर्किट मस्ट बी 0, ये यही बोल रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं लूप लॉ। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने काफ़ी सारे बेसिक्स पढ़े, जो हमने लूप लॉ पढ़ा उसका बहुत यूज़ है, जंक्शन लॉ है उसका बहुत यूज़ है, ठीक है। आपको वो यूज़ करना रहेगा, कैसे यूज़ करते हैं मैं एक और आपको एग्जाम्पल देके बता देता हूँ, ठीक है। यहीं पर देख लेते हैं साइड में एक छोटा सा एग्जाम्पल, इस बार मैं वेरिएबल्स की मदद से बताऊँगा। मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये रेजिस्टर है R1, लिख सकता हूँ इसको, ये है R2 और यहाँ पर है R3, तो मैंने 3 लिख दी हैं, ठीक है। और जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ इक्वल टू I। तो अगर मैं लूप लॉ लगाऊं तो लूप लॉ की जो मैं इक्वेशन लिखूंगा इस केस में होगी, देखिए यहाँ से फ्लो करवाना चालू कर रहा हूँ, V माइनस इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है, I × R1 माइनस इसके अक्रॉस भी कुछ ड्रॉप हो रहा है, I × R2, फिर यहाँ पर इस करंट की डायरेक्शन में ही है, इसके अक्रॉस भी ड्रॉप हो रहा है, -I × R3, ठीक है, वापस पहुँच गया, इज़ इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने 0 से इक्वेट कर दिया। अब हमारे पास R1 है, R2 है और R3 है, ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टर है, इनकी वैल्यू हमारे पास होगा, ठीक है, ये हमें मालूम रहता है।
हमें ये भी मालूम रहेगा कि हमने कितना वोल्टेज V निकाला है, कितने वोल्टेज की बैटरी लगाई है, ये भी हमें मालूम होगा। खरीद के लाओगे तो पता रहेगा ना V कितना है। तो हमें V मालूम है, R1 मालूम है, R2 मालूम है, R3 मालूम है, I नहीं मालूम था। तो एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है, तो आप इससे I फाइंड कर सकते हो, है ना, कर सकते हो I फाइंड इससे। आप इस इक्वेशन से V मालूम है, R1 मालूम है, R2 मालूम है, R3 मालूम है, बस I नहीं मालूम था। और एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, तो आप इससे आसानी से I फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आपको लूप लॉ को यूज़ करना है। और रही बात और भी एग्जांपल्स की, तो भाई देखो आपको बहुत सारे ऐसे कंडीशंस मिलेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे मतलब अलग अलग टाइप के सर्किट्स मिलेंगे। तो वो तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें। मैंने बेसिक्स बता दी हैं, चूँकि क्रैश कोर्स है, मैंने जल्दी जल्दी जितना बेसिक बता सकता था, जितने डिटेल में बता सकता था, कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया। प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है गाइस। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।